नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपसे चर्चा कर रहा हूँ सच्ची वीरता की, जो एक निबंध है जिसे लिखा है सरदार पूर्ण सिंह ने। तो प्रस्तुत है दोस्तों सच्ची वीरता। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। सच है, सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। वे सत्व गुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आंख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जागकर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। वीर की चाल की आहट कानों में आती रहती है और कभी मुझे और कभी तुझे मदमत करती है। कभी किसी की और कभी किसी की प्राण सारंगी वीर के हाथ से बजने लगती है। सत्व गुण के समुद्र में जिनका अंतःकरण निमग्न हो गया, वे ही महात्मा, साधु और वीर हैं। वे लोग अपने क्षुद्र जीवन को परित्याग कर ऐसा ऐश्वर्य जीवन पाते हैं कि उनके लिए संसार के सब अगम्य मार्ग साफ हो जाते हैं। आकाश उनके ऊपर बादलों के छाते लगाता है। प्रकृति उनके मनोहर माथे पर राज तिलक लगाती है। हमारे असली और सच्चे राजा ये ही साधु पुरुष हैं। हीरे और लाल से जड़े हुए, सोने और चांदी से जर्क बर्क सिंहासन पर बैठने वाले दुनिया के राजाओं को तो जो गरीब किसानों की कमाई हुई दौलत पर पिंडोपजीवी होते हैं, लोगों ने अपनी मूर्खता से वीर बना रखा है। ये जरी, मखमल और जेवरों से लदे हुए मांस के पुतले तो हरदम कांपते रहते हैं। क्यों ना हो, इनकी हुकूमत लोगों के दिलों पर नहीं होती। दुनिया के राजाओं के बल की दौड़ लोगों के शरीर तक है। जब वे दान देने की इच्छा करते हैं तब अपने आप को हवन कर देते हैं। बुद्ध महाराज ने जब एक राजा को मृग मारते देखा तब अपना शरीर आगे कर दिया, जिससे मृग बच जाए, बुद्ध का शरीर चाहे चला जाए। ऐसे लोग कभी बड़े मौकों का इंतजार नहीं करते, छोटे मौकों को ही बड़ा बना देते हैं। अपने आप को हर घड़ी और हर पल महान से भी महान बनाने का नाम वीरता है। वीरता के कारनामे तो एक गौण बात है। असल वीर तो इन कारनामों को अपनी दिनचर्या में लिखते भी नहीं। पेड़ तो जमीन से रस ग्रहण करने में लगा रहता है। उसे यह ख्याल ही नहीं होता कि मुझ में कितने फल या फूल लगेंगे और कब लगेंगे। उसका काम तो अपने आप को सत्य में रखना है, सत्य को अपने अंदर कूट कूट कर भरना है और अंदर ही अंदर बढ़ना है। उसे इस चिंता से क्या मतलब कि कौन मेरे फल खाएगा या मैंने कितने फल लोगों को दिए। वीरता का विकास नाना प्रकार से होता है। कभी तो उसका विकास लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जवान गंवाने में होता है। कभी प्रेम के मैदान में उसका झंडा खड़ा होता है। कभी जीवन के गूढ़ तत्व सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। कभी किसी आदर्श पर और कभी किसी पर वीरता अपना फरहरा लहराती है। परंतु वीरता एक प्रकार का इल्हाम या दैवी प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नया जलाल पैदा हुआ, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। हिंदुओं के पुराणों की वह आलंकारिक कल्पना जिससे पुराणकारों ने ईश्वर अवतारों को अजीब अजीब और भिन्न भिन्न वेश दिए हैं, सच्ची मालूम होती है, क्योंकि वीरता का एक विकास दूसरे विकास से कभी किसी तरह मिल नहीं सकता। वीरता की कभी नकल नहीं हो सकती।
जैसे मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। कुछ बन न पड़ा और वीरता के आगे सिर झुका दिया। जापानी वीरता की मूर्ति पूजते हैं। इस मूर्ति का दर्शन वे चेरी के फूल की शांत हंसी में करते हैं। क्या ही सच्ची और कौशलमयी पूजा है। वीरता सदा जोश से भरा हुआ ही उपदेश नहीं करती, वह कभी कभी हृदय की कोमलता का भी दर्शन कराती। ऐसी कोमलता देखकर सारी प्रकृति कोमल हो जाती है। ऐसी सुंदरता देखकर लोग मोहित हो जाते हैं। जब कोमलता और सुंदरता के रूप में वह दर्शन देती है, तब चेरी फूल से भी ज़्यादा नाजुक और मनोहर होती है। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके ख्याल सबके ख्याल हो जाते हैं, सबके संकल्प उसके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। वीर की जिंदगी मुश्किल से कभी कभी बाहर नजर आती है। वह लाल गुदड़ियों के भीतर छिपा रहता है। कंदराओं में, गहवरों में, छोटी छोटी झोंपड़ियों में बड़े बड़े वीर महात्मा छिपे रहते हैं। कायर पुरुष कहते हैं आगे बढ़े चलो, वीर कहते हैं पीछे हटे चलो। कायर कहते हैं उठाओ तलवार, वीर कहते हैं सिर आगे करो। वीर का जीवन प्रकृति ने अपनी शक्तियों को फिजूल खोदने के लिए नहीं बनाया। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की कुल ताकतों का भंडार है। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट गर्म और झट ठंडा हो जाता है। सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी शायद गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। बाबर के सिपाहियों ने और लोगों के साथ गुरु नानक को भी बेगारी में पकड़ लिया। उनके सिर पर बोझ रखा और कहा चलो। आप चल पड़े। दौड़ धूप बोझ मुसीबत, बेगार में पकड़ी हुई स्त्रियों का रोना, शरीफ लोगों का दुख, गांव के गांव जलना, सब किस्म की दुखदाई बातें हो रही हैं, मगर किसी का कुछ असर नहीं हुआ। गुरु नानक ने अपने साथी मर्दाना से कहा सारंगी बजाओ, हम गाते हैं। उस भीड़ में सारंगी बज रही है और आप गा रहे हैं। वाह रे शांति। जय वहीं होती है जहां की पवित्रता और प्रेम है। दुनिया किसी कूड़े के ढेर पर नहीं खड़ी है कि जिस मुर्गे ने बांग दी वही सिद्ध हो गया। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्नता करके खड़ा हुआ वह विजयी हो गया। आजकल लोग कहते हैं कि काम करो काम करो, पर हमें तो ये बातें निरर्थक मालूम होती हैं। पहले काम करने का बल पैदा करो, अपने अंदर ही अंदर वृक्ष की तरह बढ़ो। क्या यह सच नहीं कि हमारे आजकल के वीरों की जानें अखबारों के लेखों में है? क्या इन्होंने रंग बदला कि हमारे वीरों के रंग बदले? होठ सूखे और वीरता की आशाएं टूटी। प्यारे, अंदर के केंद्र की ओर अपनी चाल उल्टो और इस दिखावटी और बनावटी जीवन की चंचलता में अपने आप को ना खो दो। वीर नहीं तो वीरों के अनुगामी हो, और वीरता के काम नहीं तो धीरे धीरे अपने अंदर वीरता के परमाणुओं को जमा करो। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु वह चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण सिर्फ यही है कि हमारे भीतर वीरता का मसाला तो होता नहीं। हम सिर्फ ख्याली महल उसके दिखलाने के लिए बनाना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। अपनी जिंदगी किसी और के हवाले करो ताकि जिंदगी के बचाने की कोशिशों में कुछ भी वक्त जाया ना हो। इसलिए बाहर की सतह को छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में घुस जाओ, तब नए रंग खिलेंगे। द्वेष और भेद दृष्टि छोड़ो, रोना छूट जाएगा। प्रेम और आनंद से काम लो, शांति की वर्षा होने लगेगी और दुखड़े दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये था निबंध सरदार पूर्ण सिंह का सच्ची वीरता। और जैसा आपने पाया कि इस निबंध में उन्होंने
व्यक्ति के उन भावों को जगाने की कोशिश की है जिन भावों को प्राप्त करने के लिए वह निरंतर छटपटाता रहता है, इधर उधर हाथ पांव मारता रहता है। दोस्तों, सरदार पूर्ण सिंह एबटाबाद ज़िले के एक गांव के रहने वाले थे जो आजकल पाकिस्तान में पड़ता है, और जापान में जाकर जब व्यावहारिक रसायन शास्त्र का अध्ययन किया था और वहीं आप स्वामी रामतीर्थ के संपर्क में आए थे और पूरे वेदांती बन गए थे। 5 निबंध इनके माने जाते हैं: कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम। और ये 5 निबंध इतने भाव प्रधान हैं कि इन्हीं के कारण हिंदी के साहित्य की इतने विशाल सागर में अलग से सरदार पूर्ण सिंह की पहचान है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये निबंध पसंद आया होगा। आप इसे साझा करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलते हैं किसी और निबंध के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।